प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक पे जुड़े सब लोगों को बहुत बहुत जय मसीह की। आप सबका यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज दूसरा दिन है पैशन वीक का और दूसरे दिन हम यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे सकें, उसकी महिमा कर सकें और वचन में से जो चीज़ें हमारे लिए हैं और आने वाले समय के लिए हैं वो एक दूसरे से शेयर करें। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हम सब लोग, आप लोग भी जो घरों में हैं, आप लोग भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दिन के लिए तूने हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा और ये मौका दिया प्यारे यीशु मसीह के आज दूसरे दिन भी प्यारे यीशु हम इबादत करने को प्यारे यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ इकट्ठा होने पाएँ। प्यारे यीशु ये तेरी मर्जी, तेरी ही मर्जी है प्यारे यीशु, तेरी ही योजना है प्यारे यीशु, ये तेरा अनुग्रह है प्यारे यीशु। हमारे कोई बल सामर्थ्य नहीं है प्यारे यीशु, हम ऐसी खूबी और ऐसी लियाकत नहीं प्यारे यीशु मसीह कि हम कुछ कर सकें। ये तेरा ही अनुग्रह है जिसके द्वारा प्यारे यीशु तो हमें ऐसी आशीष देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज अपने पासवान के लिए प्यारे यीशु मसीह जो दिल्ली शहर से बाहर थे तो सही सलामती से हम परिवार सहित वापस लेकर आया। तेरा धन्यवाद करते हैं और आज वो हमारे बीच में शरीक हैं। अपनी कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर के हर परिवारों के लिए प्यारे यीशु मसीह तुझसे आशीष मांगते हैं, तुझसे मांगते हैं प्यारे यीशु बल बुद्धि और ज्ञान प्यारे यीशु मसीह, जाकि प्यारे यीशु मसीह इस समयों को प्यारे यीशु मसीह वो अपने जीवन में प्यारे यीशु प्रथम स्थान दे प्यारे यीशु, क्योंकि प्यारे यीशु पहला स्थान तेरा ही है। प्यारे यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कारोबार और नौकरियों में हैं, अभी वापस घर नहीं लौटे हैं प्यारे यीशु। आने वाले समय में प्यारे यीशु जब वो इसको फेसबुक पे ऑनलाइन देखेंगे तो प्यारे यीशु मसीह तेरा वचन है जो सामर्थी वचन है ये बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे तू है प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद हो प्यारे, सबको बड़ी आशीष देना, सुनने वालों को बड़ी बरकत देना प्यारे यीशु, तेरे भेदों को प्रकट करना प्यारे यीशु मसीह। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें सामर्थ बल बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे यीशु, ऐसे ऐसे भेद को प्रकट करे प्यारे यीशु मसीह जो अब तक नहीं खुले प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद करते ये पैशन वीक की सर्विस प्यारे यीशु हम तेरे लिए करते तुझे ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। हम सबको पवित्र बनाना जैसा तू पवित्र है, तेरे लहू से धोकर शुद्ध करना। हालेलुया। सबको आशीष यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनो, कबूल कर ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद एक बार फिर दूसरे दिन के लिए जब उसने हमें मौका दिया हमारी जिंदगियों के अंदर कि वो चाहता है कि हमारे जीवनों से उसकी महिमा होती रहे। हालेलुया। ये बहुत सुंदर समय है, आप सबके पास मौका है, आप अपने दिलों को अपने मनों को शुद्ध करके पवित्र करके उसके सामने आ सकते हैं। आइए कुछ स्तुति के गीत हैं जो हम अपनी रीपिंग सॉन्ग बुक में मिलते हैं जो हमें, और वो अपने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में हम गाते हैं। आपको मिलेगा 200 नंबर और 205। पहले हम 200 नंबर गाएंगे और उसके बाद 205 नंबर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने पासवान से प्लीज़ आएँ और हमारी अगुवाई करें। सॉन्ग नंबर 200, 200 नंबर है। जीवन का मेरे तू रखवा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, दुनिया की ये काम ढल जाएगी, कैसा सुहाना प्रभु का ये दिन होगा। दुनिया की ये काम ढल जाएगी, कैसा सुहाना
जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा सुहाना प्रभु का ये दिन होगा, यीशु महिमा की धूम मचेगी, ऐसा सुहाना प्रभु का ये दिन होगा, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा सुहाना ईश्वर दिन होगा, हालेलुया हालेलुया, कैसा सुहाना ईश्वर दिन होगा, जहाँ यूना गाएगा वहाँ पतरस नाचेगा, आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा, कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, आनंद जीवन होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 205 एक और गीत है 205 नंबर। महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, महा हालेलुया जगत होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब दूंगा यीशु को, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, आऊंगा मैं, हालेलुया आऊंगा मैं, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, महा खुशी की जगह होवेगी, महा आनंद ही आनंद होवेगा, महा खुशी की जगह होवेगी, महा आनंद ही आनंद होवेगा, पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, अब्राहम भी महा होवेगा, और होऊंगा मैं, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, महा हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पथरस पानी का फिरना चलेगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पथरस पानी का फिरना चलेगा, साउल होवेगा, योना होवेगा, सामुएल होवेगा, दानियल होवेगा, मूसा भी वहाँ होवेगा, और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, होऊंगा मैं, हालेलुया होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। सचमुच वहाँ पे हालेलुया हुल्लड़ होगा तब जब हम वहाँ पर कहाँ अपने यीशु राजा के साथ जो स्थान उसने हमारे लिए बनाया है वहाँ होंगे। आइए हम अपने बाइबल्स को निकालते हैं।
प्लीज़ मेरे साथ अपने बाइबल निकालें और प्लीज़ निकालें अपनी बाइबल्स में मत्ती, और उसका आप निकालें प्लीज़ 21वां अध्याय और उसकी 18 आयत से और उसकी 22 आयत तक। अगर किसी को मिलता है तो प्लीज थोड़ी जोर से पढ़ें। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में बहुत आयत से आशीष हो। यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक ही परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। पेड़ को उसने बोला तुझमें फल नहीं लगेंगे और सूख गया जड़ तक। ऐसा भी सुनते हैं, हम देखा है, बाइबल में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था और वो हरा हो गया, यानी बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उसके शब्दों में है, उसके वचन में जो उसके मुंह से निकलते हैं वो सामर्थ्य है। हालेलुया। यहाँ अपने चेलों से विश्वास के लिए बोल रहा है, वो विश्वास तो करके देखो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं क्या कहना चाहता है यीशु मसीह आज इस 2021 के मार्च के महीने में, जब हम पैशन वीक के दूसरे दिन में अपने आप को यहाँ लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या सिर्फ यीशु मसीह अंजीर के पेड़ में फल को ढूंढने गया था? फलों को ही देखने गया था? फलों के अलावा भी तो बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर। उसका तना भी है, उसमें शाखाएं भी हैं, टहनियाँ भी हैं, उसमें पत्ते ही हैं। लेकिन क्या सिर्फ पत्ते ही काफ़ी हैं? क्या एक पेड़ के अंदर सिर्फ पत्ते ही काफ़ी होते हैं? जब उसके अभी मौसम चल रहा है ना, पतझड़ शायद अभी चल रहा है ना, पतझड़ झड़ रहा, आप सड़कों पे देखेंगे पत्थर, सूखे सूखे पत्थर गिर रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद पत्ते, ये पेड़ जो है बिल्कुल एकदम से वीरान से हो जाएंगे, उनके सारे पत्ते झड़ जाएंगे और थोड़े दिनों में उनमें कोपले फूटेंगे, उनमें नए पत्ते आ जाएंगे। तो बात ये है कि क्या सिर्फ पत्ते ही काफ़ी है? हालेलुया। उस पेड़ के लिए जो अंजीर का पेड़ है, क्या उसके अंदर सिर्फ पत्ते ही बहुत महत्व रखते हैं कि कुछ और भी महत्व रखता है? आगे देखते हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ निकालिए गलातियों 5 अध्याय। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत सुंदर। बाइबल तो सुंदर ही है, अति सुंदर है। हालेलुया। जो मनों को बदल देती है हमें सुंदर बना देती है। हालेलुया। हम सूखे अंजीर के पेड़ हैं, हमारे में फल लग जाते हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं। हालेलुया। तो सिर्फ पत्ते ही काफ़ी नहीं है, लेकिन गलातियों की किताब में 5वें अध्याय में 22 आयत से अगर 23 आयत तक पढ़ेंगे तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। प्लीज पढ़ दें अगर किसी। मगर रूह का फल जी, मोहब्बत, जी, खुशी, इत्मीनान, हाँ तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, जी, इल्म, परहेजगारी जी, है। ऐसे कामों के कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। जी। अगर किसी के पास हिंदी में है तो प्लीज हिंदी में पढ़ देंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, यहाँ पर यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के जरिए हम उस सूखे जीवन से बातचीत करने की वजह ढूंढ रहा है। उस समय भी और आज भी हमारे बीच में, कलीसियाओं के अंदर और कलीसियाओं से बाहर, और जितने भी लोग बाइबल का मैसेज या सरमन सुनते हैं, पासबानों के ज़रिए, इवेंजलिस्ट भाई बहनों के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, कन्वेंशन के ज़रिए, ताकि वो जो कहना चाहता है और वो जिस चीज़ को ढूंढ रहा है वो उसको मिल जाए। हम पढ़ते हैं फिर से गलातियों 5। जी प्लीज पढ़ें। पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम,
आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। कितने फल हैं ये? 9। 9 फल हैं। गिन लीजिए, एक बार देख लीजिए, 9 ही है ना। 9 फल। अंजीर का पेड़, मैं अंजीर का पेड़। यीशु मसीह आता है, मुझ में देखता है, बहुत संडे को चर्च जाता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, बहुत दुआ करता है, उपवास रखता है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है। पैशन वीक की सर्विस में भी आया हुआ आज, है ना। हालेलुया। पत्ते तो बड़े हरे हैं इसके, फल दिखाई नहीं दे रहे। फल दिखाई दे रहे हैं, जो फल दिखने चाहिए वो फल कौन से, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। गलातियों 5:22-23। प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम। और संयम। क्या यही फल ढूंढ रहा था यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के अंदर? उसे तो भूख लग रही थी। वो तो चाह रहा था कि मैं अंजीर के जो पेड़ के अंदर जो अंजीर लगे होंगे ना छोटे छोटे, इनको मैं खा के अपनी भूख मिटा लूंगा। हालेलुया। एक और बड़ी सुंदर आयत लिखी है मत्ती उसके 3 अध्याय में, 3 अध्याय में। हालेलुया। उसकी 8 आयत, बहुत छोटी सी आयत है, एक सेंटेंस की आयत है। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। देखिए, यीशु मसीह अंजीर के पेड़ पर आ रहा है, अपने चेलों के साथ देखता है, दूर से बड़े हरे पत्ते हैं, बहुत सुंदर लहलाते हुए हैं, हवा चलती है तो पत्ते हिलते भी हैं, उनसे सरसराहट की आवाज़ भी आती है। लेकिन जब नज़दीक जाके देखता है तो उसके अंदर, आप लोगों ने नोट किया होगा, जब बचपन में भी, जब आप लोग बचपन होंगे, जो लोग गांव देहात के अंदर रहे हैं या शहर के अंदर भी रहें, जो अभी जनरेशन नहीं चल रही, लेकिन मान लीजिए जैसे हमारी जनरेशन, उससे पहले की जनरेशन, 70s के आसपास में जो पैदा हुए लोग, या 60s या उससे पहले के, जब वो कहीं जाते थे, जब खेलने का कुछ भी सामान नहीं होता, जैसे आजकल तो मोबाइल वगैरह हैं, सब इंडोर गेम बहुत हैं, बाहर वो अपने सहेलियों के साथ, अपने साथियों के साथ बाहर खेलते थे, और शाम का या सुबह का वक्त होता और निकल जाते थे लकड़ियाँ लेकर। तो पेड़ों के अंदर देखते घूरते थे, जब आम का पेड़ होता था उसके अंदर ढूंढते, अरे इसमें क्या कच्ची अम्बियाँ निकल गई हैं, ढूंढते थे ना, आप लोगों ने ढूंढा होगा ज़रूर। अगर बेर का पेड़ है तो अरे बेर लगे, कच्चे भी होंगे तो खा लेते थे, अमरूद भी कच्चे होंगे ना, तोड़ के खा लेते थे, है ना, चाहे पेट में दर्द हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी ये जिज्ञासा रहती है कि पता नहीं अब इसमें लग गया होगा फल या नहीं लगा होगा फल। हमारे अंदर तो वो फल को खाने की जिज्ञासा है, वो मन करता है फल खाने का। लेकिन यीशु मसीह जो फल खाने की बात कर रहा है ना, वो फल कौन है? वो मैं और आप है। हालेलुया। कौन सा फल है वो? मैं और आप। वो हमें देखना मांग रहा है। क्या इस पेड़ के अंदर, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी मत्ती की और उसके 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, सब मन फिराव के योग्य क्या लाओ? जोर से बोलिए ना, फल लाओ। मन फिराव के योग्य। तो आपने मन फिरा लिया। अगर आपने मन फिरा लिया है तो इसका मतलब आपके अंदर फल भी लगेंगे। और अगर आपके अंदर फल लगेंगे तो इससे पहले गलातियों में पढ़ा है हमने, वो फल कौन कौन से होंगे। तो यीशु मसीह यही चाहता है कि जब मैं जाऊं उनके पास तो मुझे कुछ दिखाई दे, वो 9 फल दिखाई दें जो मन फिराव के बाद। क्या यीशु मसीह को सचमुच भूख लगी थी? यीशु मसीह तो कामिल खुदा और कामिल मनुष्य था, उसको सचमुच भूख लगी थी? लगी होगी। जब मनुष्य था तो उसको भूख लगी होगी। भूख तो उसको उस दिन भी लगी थी जब उसकी परीक्षा हुई थी, जब शैतान ने कहा था इन पत्थरों को बोल दे कि ये रोटियां बन जाएं। भूख तो उसे तब भी लगी थी। लेकिन उसने एक बात बोली थी कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आज अंजीर के पेड़ में वो अंजीर देखने जा रहा है, देख रहा अंजीर नहीं मिल रहे, और उसको बोलता अब से तुझमें कोई फल नहीं लगेगा, तुझे कोई देखेगा भी नहीं तेरी तरफ, और वो सूख जाता है। यीशु मसीह सच में भूखा था। क्या यीशु मसीह आज भी भूखा है? हाँ, यीशु मसीह आज भी भूखा है। हालेलुया। आज भी भूखा है। वो उन आत्माओं के लिए भूखा है
जिन आत्माओं के लिए उसको तैयार किया गया और उसको भेजा गया। और आज तक वो यही काम कर रहा है कि और आत्माओं को देखे और उनको बचा ले और वो फल लाने योग्य हों। और फिर उनको ये ना बोले कि तुम में कोई फल नहीं लगेगा, बल्कि उनके अंदर फल इतने लग जाएंगे, इतने फल लग जाएंगे कि वो झुक जाएंगे। लोग प्यार से जाएंगे और ऐसी बिना जंप लगाए ऊपर चढ़े ही उन फलों को तोड़ लेंगे। फलों को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि उनको में जो फल लगेंगे, सेब संतरा, वो तोड़ेंगे, लेकिन जो आत्मा के फल है ना, उनके द्वारा वो फल और मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जीवन बच जाएंगे। यही तो यीशु मसीह चाहता है। उसको भूख लगी, सचमुच भूख लगी, लेकिन उसकी असली जो भूख है, जो आज भी उसको भूखा प्यासा है, वो है आत्माओं की भूख। क्या यीशु मसीह अभी आज तक भी अंजीर के पेड़ों में ही फल ढूंढ रहा है? हाँ, ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो चर्च के अंदर लगे हुए हैं, वो हर संडे आता है और देखता है वो, अरे 10 साल हो गए इस पेड़ को लगे हुए, लेकिन इसके अंदर अभी तक आत्मा के फल, मन फिराव का फल योग्य अभी तक कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैंने बोला था, ये तो 10 साल से आ रहा, बाइबल बहुत पढ़ता है, दुआ बहुत करता है, लेकिन पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पत्ते ही काफ़ी नहीं है। हमारे जो पेड़ है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, इसके अंदर फल इनके फल को कौन देखेगा? कौन डिसाइड करेगा कि आपके अंदर आत्मा के फल लगे हैं या नहीं लगे? कौन डिसाइड करेगा? सवाल है आप लोगों से। जी, आत्मा के फल आप लोगों के द्वारा जब लोग देखेंगे कि इनका जीवन तो मसीह जीवन है, और उस पर स्टैम्प यीशु मसीह लगा देता है। कब? जब उसके अंदर फल देखता है। किसी पेड़ या उस पेड़ के पत्ते हो, अगर फल ना हो तो वो जीवन बिल्कुल सूना है, झूठा है, बेकार है। बाइबल इस बात के लिए बताती है। वह पेड़ झूठा है, उसके पत्ते हरे होंगे, बड़े भी दिखाई देंगे, जोर जोर से हिलेंगे भी हवा के चलने से, लेकिन वो ऐसी खोखले हैं, उनमें कोई फल नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम पहचान सिर्फ उस फल का तभी बता सकते हैं कि ये पेड़ जो है, ये अंजीर का है, या ये गूलर का है, या ये खजूर का पेड़ है, या ये और दूसरे किसी फल का है, तब जब उसके अंदर फल लगेंगे। आज हमारे चर्च में, हमने चर्च की बात करते हैं, हमारे चर्च में कितने लोग आते हैं, कितने परिवार हैं हमारे चर्च के अंदर? 25, 26, 30 परिवार होंगे। 30 परिवारों में से मान लीजिए, या 20 परिवारों के अंदर मान लीजिए, अगर 80 लोग हैं, 80 लोग में से आप मेन 40 लोग ले लीजिए। क्या उन 40 लोगों के अंदर अभी तक फल लगे या नहीं लगे? लगे भी हैं बहुतों में, और कईयों में नहीं भी लगे, लेकिन वो रोपे तो यहीं पर ही गए हैं ना, कलीसिया के अंदर ही तो रोपे गए हैं। क्या उनको वचन का पानी हर संडे नहीं मिलता? क्या उनको वो खाद नहीं मिलती? क्या जब पासबान यहाँ से प्रचार करते हैं तो क्या उसको वो अपनी खुरपी से लेके ऐसे पुरतते नहीं है कि मिट्टी मिल जा, उसमें डाली जाती जब खाद? तो क्यों वो मन फिराव योग्य फल क्यों नहीं लेकर आ रहा है? तो इसमें गड़बड़ी क्या है? कुदरत में है, खुदा में है कि फल नहीं लगने दे रहा है, या उस पेड़ में वो जड़ नहीं पकड़ रहा है, या पकड़ना चाहता ही नहीं? किसमें है बताइए, किसमें गड़बड़ी है? जी, वो पेड़ चाहता ही नहीं है कि मुझे फल लगे। उस पेड़ को दूसरी चीजें पसंद आती हैं, है ना। वो चाहता है मैं अगर अंजीर का पेड़ हूँ, अरे मैं आम का पेड़ क्यों नहीं बन जाता? आम तो इतने बड़े बड़े होते हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं। मैं सेब का क्यों नहीं बन जाता? अरे भाई, जिस चीज़ के लिए आपको बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए आपको सृजा गया है, आप उसमें दी बेस्ट हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसमें दी बेस्ट हो, और आप अपने दी बेस्ट के अंदर ही परमेश्वर के सामने आ सकते हो और फल ला सकते हो, वो फल जो उसने आपके लिए नौ रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस देखते हैं बड़ी अच्छी, एक मत्ती 7 अध्याय में, 7वें अध्याय उसके 16 आयत। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जी, क्या लोग झाड़ियों में से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? जी। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है,
और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। जी रुक जाइए, फिर से दोबारा से शुरू से पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें उनके पहचान फलों से तुम उनको पहचान लो। किनके फलों से? जो पेड़ है ना, जब आप उनके पास जाएंगे आप बड़े ध्यान से देखेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये पेड़ किस चीज़ का है, तो आप ध्यान से देखने लगते हैं। कई लोगों को बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, वो पत्तों की पहचान से बता देते हैं कि पीपल का है या किसी और चीज़ का है। कई लोग नहीं, फल देख के बताते हैं। मेन जो पहचान है वृक्ष की या पेड़ की या झाड़ी की, जो फल देता है वो फल देख कर ही पहचान होती है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रही है हमें? क्या तुम उनके फलों को देखकर उन्हें पहचान लोगे। क्या आप आगे लिखा, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, क्या आप झाड़ियों में जाकर अंगूर ढूंढते हैं? नहीं, अंगूर तो आप पेड़ों में जाकर ढूंढेंगे ना। और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। क्या ऊंट कटारों में जाकर अंजीर ढूंढेंगे? नहीं, आपको मालूम अंजीर का पेड़ ये है, तो आप अंजीर वहीं पर ढूंढेंगे। हालेलुया, ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह में सच में भूखा है, और भूखा ही है वो, आत्माओं के लिए भूखा है। आज हमारी कलीसिया में कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो सचमुच में यीशु के लिए भूखी है, या यीशु उन आत्माओं के लिए भूखा है। हम सिर्फ अपने ही चर्च की बात कर रहे हैं और दूसरी बातें नहीं कर रहे हैं। क्या हम वो पेड़ तो नहीं जो सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पैशन वीक या कुछ खास बात हो तभी हम हिलते हैं अपने पत्तों का लेकर, लेकिन हमें पल कभी नहीं लगता। यीशु मसीह आके देखता है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं पाता, लेकिन मौके पे मौके दे रखा है। ऐसा समय भी नहीं आया है, ऐसा समय नहीं आया है, लेकिन उस समय जब न्याय का दिन आएगा ना, तब बोल देगा अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ काम नहीं है। वो जो जगह तैयार करी ना शैतान के लिए, तुम उसी में जाओ। तब वो श्राप जो है ना बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगा और हम वहीं पे मिलेंगे जो फल नहीं लाते। तौबा करके उनके फल दूर ही से दिखाई दे। तौबा जब कर लेते हैं तो फल दूर से ही दिखाई देते हैं। मन फिराव का अवसर मिल जाता है। आपके अंदर आत्मा के फल, आपके अंदर वो हलीमी, वो शांति, वो एक मसीहत दिखाई देने लगती है, जो आप बाइबल में हर संडे या हर दिन आप पढ़ते हैं और सीखते चलते जाते हैं। एक गाना पढ़ते हैं ना, मैं तुझ में, यीशु मसीह में तुझ में ही रोज़ ढलता चला जाऊं, तुझ में ही रोज़ बनता चला जाऊं, मेरी जो सूरत है वो तेरी जैसी सूरत होती चली जाए। एक गीत है ना, कैसे जब हम रोज़ उसके अंदर बनते चले जाते हैं। हालेलुया। लूका उसका 19 अध्याय। यीशु मसीह का जो मकसद था वहाँ आने का, वो क्या था? आज यीशु मसीह आप लोगों से बातचीत कर रहा है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। यीशु मसीह क्यों आया संसार में, यही पढ़ेंगे हम शायद के अंदर। जी, लूका 19 उसका 10 है। लूका 19 उसका 10 आयत। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सचमुच सही बात है ये। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यीशु मसीह इसलिए आया ना, ताकि जो खोए हुए हैं मैं उनको ढूंढ लूँ और उनका उद्धार हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खोए हुए हैं आज की तारीख में, सचमुच में खोए हुए हैं। ऐसी ऐसी जगहों में खोए हुए हैं जहाँ पे यीशु मसीह ढूंढ रहा है उनको कि मुझे मिल तो जाएं, एक बार मिल जाए तो मैं उनको उद्धार कर दूंगा। वो लहू जो मैंने क्रूस पे अभी बहाएगा ना, वो गुड फ्राइडे को, है ना, हम याद करेंगे ना, गुड फ्राइडे को जो लहू बहाएगा वो उसका उद्धार कर देगा, वो जिसको वो ढूंढ लेगा और पा लेगा। क्या वो ये सिर्फ उन्हीं को प्यार करता है जो उससे प्यार करते हैं? यीशु मसीह तो खोए हुए को ढूंढने आया है। आज आप क्या खोए हुए हैं? आप खोए हुए हैं? तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं खोए हुए जो आज हमारे कलीसिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है ना। हो सकता है वो अपने काम धंधे नौकरी पे हों, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हैं कि अभी भी खोए हुए हैं लोग, संसार के अंदर खोए हुए हैं। यीशु मसीह उनको ढूंढ रहा है और उनको जैसे ही पालेगा उनका उद्धार कर देगा। बाइबल तो ऐसे ही बताती है। बाकी भजन संहिता उसका पहला अध्याय तो बहुत सुंदर लिखा हुआ है। पहला अध्याय उसकी 3री आयत में आप पढ़ सकते हैं। जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ जो वृक्ष होते हैं ना, जो मन फिरा लेते हैं, तो वो किस तरह का फल लाते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय 3री आयत। जो वृक्ष के समान है
बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जी। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही होता है, हमारा जीवन भी ऐसे ही है। इससे पहले हम बहुत अच्छे गार्डन के अंदर भी लगाए गए थे और सब कुछ दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम 1-2 दिन, हफ्ते, 10 दिन और सालों के बाद सूख जाते थे, हमारी जड़ें सूख जाती थी। जब तक यीशु मसीह का जो वचन है जो पानी की तरह हमारे ऊपर नहीं गिरा ना, तब तक हम हरे भरे नहीं हुए। अब हम कहीं भी लगाए जाते हैं ना बहती नालियों के किनारे, तो हम बड़े हरे भरे हो जाते हैं। और जब ऋतु आती है ना, सीजन आता है ना, तो परफेक्ट टाइम पर फल लेकर आते हैं और हमारे पत्ते भी कभी मुरझाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने मन फुराव का जो अवसर है उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, उसको समझ लिया है, यीशु मसीह के उस कुर्बानी को समझ लिया है जो उसने हमारे लिए दी है। हालेलुया। हम उसके ढूंढ को, यीशु मसीह जो निकला ढूंढने के लिए, उसके ढूंढ को महत्व देते हैं अपने जीवन के अंदर। नहीं, ये तो ढूंढ रहा है और ये उद्धार करना चाहता है, लेकिन हम कुछ ऐसे बन जाते हैं उन पत्तों की तरह जो अपने आप को छुपाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन छुपते नहीं हैं। हालेलुया। क्या पेड़ के पत्ते अपने आप को छुपा सकते हैं किसी रूप से? कभी नहीं छुपा सकते। लेकिन हम मनुष्य, जब यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है एक अंजीर के पेड़ का एक उस व्यक्ति के साथ जिसका जीवन एक आत्मिक जीवन है या नहीं है, कंपैरिजन किया जा रहा है, हम बड़ी कोशिश करते हैं अपने आप को छुपाने की। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे छुपाते हैं। जब आपके घर में कभी कोई पासबान आते हैं और ऐसे घर में जाके प्रचार कर रहे होते हैं जहाँ पर यीशु मसीह का वो प्रचार आज तक नहीं हुआ होता, तो वो जब सुनते हैं तो कभी कभी पासबान पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो वो पता है क्या करते हैं, वो जो लोग उनके आगे बैठे होते हैं ना, उनके सरों के, उनके पीठ के आगे ना, वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर। मैंने देखा है, लिटरली देखा है लोगों को ऐसे। जहाँ मैंने भी 2-3 जगह प्रचार करा है, वहाँ मैंने लोगों को देखा, वो अपने आप को ऐसे छुपाते हैं, उनमें फल लगे ही नहीं हैं, वो पत्ते कोशिश कर रहे हैं अपने आप को छुपाने की। कहीं ऐसा ना हो कि भाई बोल दे कि उठ के बता दो अच्छा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। वो अपने आप को छुपा रहे हैं। मत छुपाइए अपने आप को, दिखा दीजिए अपने आप को। ये यीशु मसीह देख, मेरे में अभी तक फल नहीं लगा है, तेरा अनुग्रह, तेरी दृष्टि मुझ पर डाल दे। तो मुझे ये मत बोलियो कि मुझ में कभी दोबारा फल ना लगे, लेकिन तू मुझे ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया कर और ऐसी आशीष दे कि मेरे में फल हमेशा लगते रहें। वरन प्यारे यीशु मसीह, जब लोग मेरे फल को खाएं और उस बीज को अगर कहीं और फेंकते हैं तो उससे एक और पेड़ बन जाए। हालेलुया। और ऐसे मल्टीप्लाई होते चले जाएं। यही चाहते हैं ना हम लोग, ऐसे अनुग्रह चाहते हैं ना यीशु मसीह से। वो अनुग्रह नहीं चाहते या वैसी आशीष नहीं चाहते जिसमें यीशु मसीह करे नहीं, अब तो उसमें कभी फल नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और बहुत सुंदर आयत है जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय, उसकी 4थी आयत। उससे पहले आप निकाल लीजिए भजन संहिता 92 उसकी 12 आयत। ये तो बहुत सुंदर आयत है। भजन संहिता 92 उसकी 12 आयत और उसके बाद यिर्मयाह 7 अध्याय उसकी 4थी। धर्मी लोग खजूर के समान, हाँ, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। धर्मी लोग, उद्धार पाए हुए लोग, जो उसकी शिक्षाओं पे चलते हैं, वो लोग जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है, जो ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये इसलिए कि यही मार्ग है, यही सत्य और यही जीवन है, इसीलिए वो चल रहे हैं। यही यीशु मसीह, ये सब कुछ है, यही है, इसी के पीछे चले चलो। तो वो कैसे होंगे? खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर को देखा आपने फूले फले? कभी देखा खजूर के पेड़ को? देखा आपने फूले फले हुए कभी? याद कीजिए, इजरायली जब निकल कर आए थे मिस्र से, तो सबसे पहला जब निकल कर आए थे तो एक ऐसी जगह में इकट्ठा हुए थे। बाइबल में उस जगह का नाम है एलीम। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, एलीम एक जगह है। उस जगह पे जब खड़े हुए थे तो वहाँ पर 70 आज के दिन भी एट प्रेजेंट अगर आप जाएंगे ना,
70 खजूर के पेड़ बिल्कुल हरे भरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा हुआ है 70 खजूर ऐसे बाग की तरह चारों तरफ लगे हैं आज भी, और वो बहुत ऊंचे नहीं है, थोड़े नीचे हाइट के, हरे भरे हैं और उनके अंदर आज भी फल लगते हैं। खजूर दिखाता है जय को, एक विजय को। अभी यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया था ना, खजूर की डालियां से उन्हें होसन्ना के नारे लगाए थे ना। प्रकाशित वाक्य में पढ़ लीजिए आप, जो स्वर्ग में है ना, जो लोग उसके सामने खड़े हैं ना, वो खजूर के डालियों को लेके ना होसन्ना अपने राजा के सामने कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो खजूर है दर्शाता है जयवंत, विजय को, पराक्रम को, एक विक्ट्री को दर्शाता है। तो खजूर की नाई फले फूलेंगे और लबानोन के देवदार कितने बड़े ऊंचे पेड़ होते हैं पता है वो? कितने 100 फीट के होते हैं, 100 फीट के, और एकदम आसपास ऐसे खड़े रहते हैं। क्या बरकत दे रहा खुदा हमारे को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी उस सृष्टि की रचना से जो उसने पहले सृष्टि थी, उसको मनुष्य का कंपैरिजन कर रहा है कि तुम लबानोन के पेड़ की तरह हो जाओगे, तुम हरे भरे उन खजूर के पेड़ की तरह होगे जिनके अंदर फल लगे रहते हैं। हालेलुया। आइए यिर्मयाह 7वां अध्याय उसकी 4 आयत। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। हाँ, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। हाँ, आगे बढ़े। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया। 11 तक पढ़ा आपने? नहीं, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? हालेलुया। क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया है? हालेलुया। मैंने स्वर्ग से ये देखा है, यहोवा की ये वाणी। हालेलुया। खुदा कहता है मैंने स्वर्ग से देखा है। अभी हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा कि तुमने इसे डाकू की खो बना दिया। किसको? इस अंजीर के पेड़ को, उस पवित्र मंदिर को। इसके अंदर तुम्हारे के अंदर जो बुराइयां थी ना, तुम इसको निकाल दोगे ना तो जो आत्मा के जो फल लेना तुम्हारे अंदर दिखाई देंगे। लेकिन मैं स्वर्ग से देख रहा हूँ, तुम आप ही अपने आप को तसल्ली दे दे के ये आपस में बात कर रहा है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने अगर बुराई कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है, चुप, अरे थोड़ी सी तो करी है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हमने झूठ बोल तो दिया है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ताइद अगर हमने 100% नहीं दी, 90% दे दी है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा खुदा को। एक बार खुदा का गरीब हो जाएगा। हम उसकी शिक्षाओं पे नहीं चल रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी उन्हीं बातों से अपने आप को तसल्ली दे देते। और खुदा कहता है मैंने उसको स्वयं देखा और सुना है। हालेलुया। अपने आप को ही हम तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन जो खुदा की बातें ना उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसको सुन नहीं रहे हैं। वो कह रहा, वो ढूंढ रहा है और वो फल ढूंढने आ गया है, उसका बेटा नीचे आ गया, फल ढूंढ रहा है हमारे अंदर। हालेलुया। और हम अपने आप को, उस पेड़ को डाकुओं की खो बना के बैठे हुए हैं। ऐसा समय ना आए कि कोड़ा बन के आए वो और मार के निकाले, जैसे बैल बकरियों को निकाला था ना। कल हम यही सुन रहे थे ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, हाँ, वो समय जो था वो अंजीर का समय नहीं था, उसमें अंजीर नहीं लगना चाहिए। लेकिन यीशु तो ये कह रहा है, अरे आत्मिक लोगों, क्या उसी समय फल दिखाई दे, या आत्मा के फलों को जो उसमें सीजन नहीं भी है, क्या उसमें हर समय दिखाई नहीं देना चाहिए? क्या 12 मास आत्मिक जीवन के अंदर फल दिखाई नहीं देना चाहिए? वो तो वो फल देखने आया है, और जब वो फल नहीं देखता ना उसके अंदर, तो फिर उसको बहुत दुख होता है। क्या हम सिर्फ सीजन में, सीजन यानी क्रिसमस वाले दिन ही आप तब भी फल नहीं लाते, ईस्टर वाले दिन हम तब भी फल नहीं लाते, गुड फ्राइडे वाले दिन 3 घंटा बैठ के यहाँ पे हम खूब गाने गाते हैं, खूब कलमे सुनते हैं, अरे अब तो क्रूस की कथा सुनने के लिए बैठे हैं 3 घंटे, तब भी फल नहीं लाते।
तो यीशु मसीह कह रहा है आत्मिक जीवन तो 12 मास 24/7 रेडी रहना चाहिए, उसके अंदर फल रेडी। जब मैं जाऊं और देखूं तो फल को देख लूं, अरे इसके अंदर तो फल, एक एक गुच्छे के अंदर इतने फल लग रहे हैं। एक गुच्छे के अंदर अंगूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया बाइबल के अंदर, है ना। अंगूर के गुच्छों के बारे में, अंगूर की बारी, दाख की बारी बहुत इस्तेमाल किया गया, है ना। एक गुच्छे के अंदर इतने दाने, हालेलुया। उसका तो पूरा परिवार, उसका खानदान, उसका वंश का वंश दिखाई दे रहा है मुझे तो इसके अंदर, हालेलुया। और अब मैं पूरे पेड़ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अरे ये तो बहुत सुंदर कलीसिया है, हालेलुया। इसके तो छोटे छोटे दाने जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, जो अभी पैदा हुए हैं, ये तो बहुत ही रसीले हैं। इसमें खटास नहीं है, इनमें कड़वापन नहीं है, ये खट्टे नहीं हैं। इनको जब मैं तोड़ के खा लूंगा ना, ये मीठे के मीठे रहेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इनके जो बड़े बड़े पुष्पदाने हैं ना, ओहो, ये तो रस भरे और लहलहाते हैं, हालेलुया। ये तो बूढ़े होने पे भी बूढ़े नहीं है, जवान के जवान ही हैं। इनके अंदर तो वही प्रेम है जैसे इन्होंने शुरुआत में बॉर्न अगेन टाइम में लिया था। बॉर्न अगेन मतलब एक पैदा होना हमारा तब होता है जब हम अपनी माँ से पैदा होते हैं। एक बॉर्न अगेन होता है जब हम यीशु मसीह से पैदा होते हैं बैप्टिज्म के द्वारा, हालेलुया। तब हमारा दूसरा जन्म होता है। ये तो वो बॉर्न अगेन लोग, अरे देखो क्या पेड़ है ये, हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया, अरे वाह, इसकी जड़ तो देखो क्या मजबूत है। इसके चरवाहे ने इतनी बढ़िया तरीके से इसके चारों ओर चबूतरा बनाया है, हालेलुया। कि कोई भी इसकी जड़ को हिला नहीं सकता। अगर इसकी जड़ को पकड़ के अगर हिलाएंगे ना तो तब भी इसके दाने गिरेंगे नहीं। इसके दाने अपने आप नहीं गिरते। ये ऐसा वृक्ष है, ये ऐसा पेड़ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं कैसे अंजीर के पेड़ हैं? वो जिसके पत्ते सूख जाते हैं, वो जिसके पत्ते बहुत हरे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं, या वो जो सीजन आने पर भी अपने अंदर फल नहीं लाते। यीशु मसीह तो बगैर सीजन में फल ढूंढ रहा था, यहां तो सीजन आने पर भी फल नहीं लग रहा है। सीजन आने पर भी फल नहीं लग रहा है, ये तो उससे बहुत बड़ी गंभीर बात है, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या पता है? प्रॉब्लम पेड़ में नहीं, उसकी जड़ है ना, उसमें जड़। देखिए यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत क्या कहती है? ये तो सबको याद होगा, याद आयत तो बहुत सुंदर आयत है। यूहन्ना 15, किसान कौन है? सच्ची दाखलता मैं मतलब यीशु मसीह, और मेरा पिता किसान है। किसान मतलब परमेश्वर यहोवा जी, जो डाली मुझ में है, हाँ, और नहीं फलती, उसे काट डालता है, हालेलुया, जो फलती है उसे मैं छांटता है ताकि और फले, फल लाए। तो आप कौन सी डाली हैं? आप क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे वाली डाली हैं जो साड़ी गई फल नहीं ला रही हैं, या आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक और अपने जीवन में जब से पैदा हुए हैं, बॉर्न अगेन हुए तब से लेके और जब तक आप इस सफ़र में हैं ज़िंदगी के, यहाँ पर इस पृथ्वी पे, तब तक आप उसमें ऐसे बन गए हैं कि फल लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा वो कौन है? किसान है, उसने पेड़ लगाया। यीशु मसीह कौन है? अच्छी दाखलता है। हम कहीं से काटे गए तो हैं, हम कहीं से काट करके तो छाटे गए ना यीशु मसीह के अंदर। अब जब यीशु मसीह में हम साट दी गए हैं तो उसका जो खून है, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो उसके आत्मा के फल हैं, वो हमारी उन नसों के अंदर, उन जब साटे गए तो उस टहनियों की नसों के अंदर फ्लो कर रहे हैं ना, बह रहे हैं ना। और जब वो बह रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फूटते हैं कोपलों के अंदर, फिर कोपलें फूटती हैं छोटे छोटे फ्रूट्स के अंदर, फल के अंदर दिखाई देता है ना, फिर वो योग्य हैं, हाँ अब ये लायक है। लेकिन जो साटा गया है सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस वाले दिन या बहुत ख़ास दिन जो कन्वेंशन होती हैं, सिर्फ उसमें ही साटा गया है, वो कभी भी उस खून को आगे बढ़ने नहीं देता जो यीशु मसीह ने अपना कलवरी से बहाया।
वो अपने जीवन में से आने ही नहीं देता है, वो बहने ही नहीं देता अपने ऊपर, तो कहाँ से फल लाएगा। हालेलुया। एक बार और पढ़ते जाओ ना, 15:4 और 5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना जी, रहे हाँ। तो अपने आप से नहीं फल सकती, हम्म, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। जी, नहीं फल मैं सकते। दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हम्म, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं करते। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक रत्ती कुछ भी नहीं कर सकते हम। अगर किसी व्यक्ति को अगर मौत आएगी तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, तो फिर लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा कैसे? हम कैसे साटे जाएंगे उसके अंदर? ये कैसे होगा? तो आंसर है उसका यूहन्ना 15 और उसकी 10 आयत। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, यदि तुम मेरी, आज्ञाओं को ये आंसर है इसका। अगर मान लीजिए आप साटे गए हैं और उसके बाद भी फल नहीं ला रहे हैं, और ऐसी कंडीशन आ गई है कि जहाँ पर बस आपको काट के अलग करा जाना है, तो सोच लीजिए, वहाँ पे रुक के सोच लीजिए ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों हम फल नहीं लाने के लायक बन रहे हैं। तो उसका आंसर भी यूहन्ना के अंदर में मिलता 15 और उसकी 10 आयत में। पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से, क्या कहती है बाइबल। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम, यानी यीशु मसीह कहता है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और मेरे प्रेम में बने रहोगे तो जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, हालेलुया, जैसे मैंने अपनी पापा की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने पापा की हर बात को पूरा किया, परफेक्ट 100%। हर बात का आंसर बाइबल में। आप क्वेश्चन कीजिए भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, पढ़िए, आंसर आपके सामने है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 23 से 25 आयत तक प्लीज पढ़ें। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपने नया जीवन, बॉर्न अगेन, आपने नया जीवन पाया है? आगे पढ़ें प्लीज। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। बिल्कुल। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है जी, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। जी, और ये वही सुसमाचार का वचन है जी, जो तुम्हें सुनाया गया। जी पढ़े प्लीज। इफिसियों उसको का वचन के द्वारा जी, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इससे थोड़ा सा और पहले पढ़े। हे पतियों, हाँ। अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो। यहाँ पर पति पत्नियों की बात चल रही है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन जो मेन बात है वो 26 आयत है, वो क्या बता रही है? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके जी, अपने आप को उसके लिए दे दिया, जी, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसे? वचन के कैसे हम शुद्ध बन जाते हैं? वचन जब सुनते हैं, उसके बाद मन फिर आते हैं, तौबा करते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये बहुत अच्छा एक, जहाँ पर आप ये लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी जगह है, इसके अंदर पानी है। पानी भर के हम वचन पर विश्वास करके, और फिर हम अपने जितने भी पाप हैं उनको दफन करके जब ऊपर आते हैं तो एक नई सृष्टि में ऊपर आते हैं, और खुदा उससे बहुत खुश होता है। क्योंकि अगर खुदा खुश हुआ था अपने बेटे के लिए, तो अगर हम भी उसकी रीति से चल रहे हैं और वही रीति को अपनाते हैं, तो खुदा क्यों खुश नहीं होगा हमारे से? क्यों नहीं खुश होगा? वो जरूर खुश होता है, वो जरूर होता है, 100% खुश होता है। लेकिन तब खुश होता है जब आप ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से तौबा करके बैप्टिज्म लेते हैं, अपने सारे गुनाहों को दफन कर देते हैं। वो बहुत खुश होता है, वो बिल्कुल वैसे ही आनंद बनाता है जैसे उसने अपने बेटे के लिए बनाया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने बेटे को भी निरख छोड़ा आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए। उसने अपना एक बेटा भी दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो या नाश ना हो, परंतु अटर्नल, एकदम हमेशा की जिंदगी वो भी उसके साथ पाए। इससे अच्छी बात और क्या है हमारे लिए? विश्वास। उसके चेलों कहने लगे विश्वास। यीशु मसीह कहता विश्वास करो तो तुम बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य कर लोगे। ये विश्वास की नींव, जो मैंने इस अंजीर के पेड़ को कहा है ना, ये सूख जाएगा, फल नहीं लगेगा,
अगर तुम किसी को आशीष दोगे ना, फलवंत होता चला जाएगा। और अगर तुमने किसी को बोल दिया कि नहीं, तुम दुष्ट आत्माओं को जब डांटते हो तो कैसे पैर उखड़ जाते हैं और दूर भागती हैं। तुम कुछ कहते भी नहीं हो, जब उस जगह से निकल के जाते हो, तुम्हारी जब परछाई भी पड़ती है तो जो बीमार होते हैं वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तुम्हारे कपड़े अगर उनसे छू जाते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। वो अंजीर का पेड़ जो यीशु मसीह ढूंढ रहा है, वो आज भी ढूंढ रहा है, वो आज भी भूखा है। वो चाहता है कि मैं हर एक उस पेड़ के पास जाऊं, अगर उसमें फल नहीं है तो उसको बरकत दूं, और ऐसी बरकत दूं कि वो फल लाता ही रहे। हालेलुया। आइए, एक बहुत अच्छा रेफरेंस एक और है, यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना जी, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये तो होता नहीं हमारे से, प्रेम तो हम रखते ही नहीं है। प्रेम नहीं रखते तो विश्वास कहाँ करेंगे, और जब विश्वास नहीं करते तो कहाँ से फल लाने योग्य वो पेड़ बन जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे, है ना। देखिए, जो सच्चा फल है ना, वो पवित्र आत्मा है जो हमें दिया गया है। कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं, है ना। पवित्र आत्मा सच्चा फल है, प्योर है, वो फल हमें दिया गया है। लेकिन हम अपनी ही इंजॉयमेंट के लिए, अपने ही ख्वाहिशों के लिए सोचते हैं कि उसको चलाएं। ऐसा नहीं होता है। आप जब पवित्र आत्मा पा लेते हैं तो आपका जीवन पवित्र आत्मा के तरह ही चलना चाहिए, और किसी तरह का चलना नहीं चाहिए। आपका जीवन सिर्फ पवित्र आत्मा है के द्वारा ही चलेगा। जैसे उसने अपॉइंट किया है ना आपको, जैसे उसने अनॉइंट किया आपको बिल्कुल वैसा ही चलना है। पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है अपने तरीके से, जैसा वो चाहता है वैसा इस्तेमाल करता है। आप और हम वैसा ना चाहें जैसे हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हम तुझे इस्तेमाल करें, नहीं, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है हमें बिल्कुल वैसा ही चलना चाहिए। अगर आपको बोला गया कोई बात नहीं, आपको चर्च में पानी पिलाना है तो आप पानी पिलाइए। हालेलुया। अगर आपको झाड़ू लगानी है आप झाड़ू लगाइए। हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका काम है। लेकिन पवित्र आत्मा की नजरों में जो आप काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। देखिए, एक लास्ट हम आयत पढ़ेंगे। देखिए, हमें फल यीशु मसीह की तरह जैसा वह चाहता लाना चाहिए, और समय असमय तैयार रहना चाहिए। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 10 आयत। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं जी, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जी, एक बार और पढ़ दे प्लीज। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए, किसके? खुदा ने हमें बनाया ना जी। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। यीशु मसीह में, क्योंकि वो कहता है मेरे में साढ़े को भले कामों के लिए हम जी, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से ही उसने प्लान करके रखा हुआ है हमारे जीवन के बाद जी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये देखिए आपके हाथ में, आप कौन सा पेड़ बनना चाहिए। अगर आप में अभी तक फल नहीं है और आप सोचते हैं कि यीशु मसीह आके मुझे रोज ढूंढता है मेरे अंदर फल, लेकिन मेरे में तो फल ही नहीं है, तो आपने अपने विश्वास को अभी तक यीशु मसीह से मांगा ही नहीं है। ये चेलों को ये तो बोल रहा है, अगर तुम बोलोगे इस पहाड़ को उठ के जाके समुद्र में गिर जाए तो गिर जाएगा, और संदेह मत करना ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब तुमने अभी तक अपने विश्वास को मांगा ही नहीं है। मांग के देखिए, आज मांग लीजिए उससे विश्वास। मुझे विश्वास दे कि मैं फल लाने योग्य ऐसा पेड़ बन जाऊं, मैं ऐसा फल बनूं और पेड़ बनूं जिसके फल बढ़ते चले जाएं, जिससे एक नहीं और हजारों पेड़ बन जाएं। एक ऐसा बगीचा बन जाए, एक ऐसा बहुत बड़ा जगह बन जाए, चाहे वो दिल्ली शहर में हो, दिल्ली के बाहर हो,
सब लोग आए देखें आत्मा के फल क्या हैं, वो भी उसमें से खाएं, उनकी तरह नहीं जैसे हव्वा ने खाया था और गुनाह करा था। लेकिन जब वो फल खाएंगे तो वो फल उनमें बढ़ता चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो डिसीजन आपका है, आपका ही सब कुछ आपने फैसला करना है कि आप वाकई में ही वो पेड़ बनना चाहते हैं जो 24 घंटे 7 दिन हमेशा जो आपको ज़िंदगी मिली है, जब बॉर्न अगेन हो गए हैं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आप जानते हैं कि वो सच्चा मसीहा है। अगर आप ये सब कबूल करते हैं सच्चे मन से, तो आप में वो आत्मा के फल अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसके वचन से जो कुछ वो बताता है वो शेयर करें। हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं, हम मिट्टी हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, लेकिन वो हमें उस योग्य बनाता है, वो हमें उस जरिया बनाता है कि अपने वचन को हमारे मुंह में डालकर वो महिमा दे। सारी महिमा उसकी है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पासवान से, प्लीज़ आप प्रे करें। हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा प्यारे यीशु मसीह, आज के शाम हम तेरे शुक्रगुजारी के साथ तेरे कदमों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सचमुच में महान और दयालु परमेश्वर है। आज भी प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे मन की एक लालसा है, तू संसार में इसलिए आ गया ताकि सारे संसार को उसके पापों से छुटकारा दे प्रभु। और यही एक फल है जो प्यारे प्रभु हर एक जीवन को तू देना चाहता है, उद्धार, ताकि परमेश्वर पिता हर एक जीवन तुझ में फलवंत बनता चला जाए। आज की शाम को प्यारे यीशु मसीह, जितने भाई बहन, जवान, बच्चे, बुजुर्ग इस कलाम को सुन रहे हैं, उन्हें परमेश्वर पिता फैसला करने की ताकत और प्यारे खुदावंद आने वाले दिनों में और लोग भी जो इस कलाम को सुनते हैं वो भी खुदावंद फैसला कर पाए कि उन्हें क्या अच्छा है वो करना चाहिए। आज के इस कलाम पर तेरी बड़ी बरकत है। यीशु के प्यारे नाम से हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर ले, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम में से एक के साथ साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल इसी समय 6 बजे फिर हमारे तीसरे पैशन वीक की मीटिंग है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग आ सकते हैं, इबादत में शरीक हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ऑनलाइन भी घर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लगे रहिए पैशन वीक में, दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहिए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।